बेसिकली ही वाज अ क्रॉनिक अल्कोहलिक, लाइक बता रहा था करीबन 18 साल से ही वो ड्रिंक करता था। Good morning everyone. Today is a new day, new vlog. Hi guys, good morning. So I'm going to my hospital right now and I have one OT today. And जिसका OT होना है, there's a very interesting story behind it. Not exactly interesting, it's devastating actually. How alcohol can actually destroy a man's life. So I'll tell you that story. Stay tuned till the end to know everything about it. I've come to OT देखने के लिए अभी, क्योंकि केसेस शेड्यूल कराने पड़ते हैं। नाउ कमिंग टू द OT, पेशेंट को शिफ्ट हो रहा है। इट गॉट डिलेड क्योंकि उसका CT स्कैन में थोड़े रीअरेंजमेंट्स थे, तो एक रिपीट CT स्कैन में टाइम लग गया। बेसिकली ही वाज अ क्रॉनिक अल्कोहलिक, लाइक बता रहा था करीबन 18 साल से ही वो ड्रिंक करता था। सो इतना ड्रिंक करता था, उसके बाद उसको अमीबिक लिवर एब्सेस हो गया। सी इट्स कॉमन, मतलब बट सी उसका डायरेक्ट कॉज अल्कोहल नहीं है, बट अल्कोहलिक्स एंड सबके अंदर वो ज़्यादा कॉमन होता है, बिकॉज वही बात है, लिवर ऑलरेडी खराब होना स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू क्रॉनिक यूज ऑफ अल्कोहल। तो उसको लिवर एब्सेस हुआ, बट उसने ध्यान नहीं दिया, ही लेफ्ट इट। अराउंड 3-4 साल तक वो लिवर एब्सेस भरा रहा। अब कंडीशन ये हो गई है कि उसका लिवर एब्सेस लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर में भी हो गया है। लेफ्ट लोब का ये दिक्कत है, इट इज़ वेरी क्लोज टू द हार्ट। सो हम पहले जो ड्रेन डाल के रिलीज कर देते थे वो नहीं हो पाएगा, तो उसको ऑपरेट करना पड़ेगा। एंड पूरी फैमिली उसकी डिस्ट्रॉय हो चुकी है लिटरली, क्योंकि इतना क्रॉनिक अल्कोहलिक था। वो बता रही थी उसकी वाइफ की अराउंड 1000 रुपीज़ उसकी बस जो इनकम है वो सारा अल्कोहल पे चली जाती है। दे लिटरली लिव ऑन द रोड, क्योंकि वो अपना अल्कोहल में सारा पैसा सेंड कर देता है। एंड नाउ ही इज़ लिटरली फाइटिंग फॉर हिज लाइफ, क्योंकि अब हम लोग लैप्रोस्कोपी से डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी करके वहाँ से ड्रेनेज करेंगे, बट इसका बहुत ज़्यादा रिस्क होते हैं। एक तो सारा बिलियरी ट्री डैमेज होने का रिस्क, एक तो क्लोज टू द हार्ट है तो कार्डियक एरिथमिया, मतलब बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है। तो बेसिकली वही बात है, अल्कोहल इज जस्ट डिस्ट्रॉयड हिज लाइफ, नॉट ओनली हिज फैमिलीज ऑल्सो। सो टिल द टाइम केस वॉज बीइंग शिफ्ट, आई कंप्लीटेड सम ऑफ द फाइल वर्क, नहीं पूरा बंच था। अभी केस शिफ्ट होने वाला है, सो आई एम गोइंग देयर। इन बिटवीन द OPD अभी हमें राउंड पे जाना है, तो मतलब वो ये थे राउंड में एक GR2, एक GR3, एक GR1 विद द कंसल्टेंट जाते हैं, तो वहाँ जा रहे हैं अब हम। दिस इज द OT जिसमें पेशेंट शिफ्ट होगा हमारा। काफ़ी अच्छी OT है यहाँ की। वी हैव अ बिग इलेक्टिव OT ओवर हेयर। सो प्लान इज़ कि हम डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी करेंगे एंड लैप्रोस्कोपी के थ्रू देखेंगे कि एब्सेस कहाँ है, कितना बड़ा बना हुआ है एंड ड्रेन करना कितना फीसिबल है। इट्स अ वेरी रिस्की प्रोसीजर बिकॉज हार्ट के एकदम बगल में, बट ठीक है, let's see. So in between the OPD now I am removing this mucosine. So this case which I saw like every day, leprosy is something which always amazes me with the variation it has. डेली कुछ ना कुछ हम ऐसा देखते हैं जो बिल्कुल टिपिकल नहीं होता लेप्रेसी की तरह। इसकी जो अल्सर्स थे और मतलब बहुत, मतलब मेरे को तो बहुत ही अलग लगा। So after examining the patient, doing all the hot and cold, touch sensation, neuritis, nerve thickening, everything, then we came to know that it is leprosy. Obviously the clinical picture somewhat resembled to leprosy, but for us, we are the beginners, हमें काफ़ी डिफरेंट चीज़ें दिखती हैं आजकल। Other than that, now that we were doing all of these diagnosis thing, almost I think we have done what 200 patients till now. अब हमारा ब्रेक है, तो मैं जा रही हूँ छाछ पीने। छाछ मेरी आजकल बिल्कुल फेवरेट ड्रिंक बनी हुई है। सो जा रही हूँ मैं, छाछ पीऊँगी, थोड़ा रेस्ट करेंगे, और एक OT तो कर ही चुके हैं। अब उसके बाद मेरी फिर से OT है, देखते हैं क्या क्या करना है। So here we can see a huge pus-filled cavity inside the liver, and this cavity contained at least 1.5 liter of frying pus. Luckily we could drain all the pus and save the man. And now I'm going to do EC on a ward, subungual and periungual, or even the palmar ward. So this is what I am doing. So now after the hectic day, I am going back to my room. आज एक्चुअली इसलिए भी हेक्टिक था क्योंकि यूजुअली हम 9 बजे जाते हैं डिपार्टमेंट, आज 8 बजे जाना पड़ा था फॉर सम रीजंस। तो अब 9 बजे की जगह अगर 1 घंटा पहले से जाओ तो बंदा ज़्यादा जल्दी थक तो जाता ही है। तो अब हम जा रहे हैं अपने रूम पे सबके सब, मतलब OT हो चुकी है, सब इक्वल टाइम पे फ्री हुए हैं। दिस इज़ ऑल्सो समटाइम्स रियर बिकॉज कोई ना कोई लेट फ्री होता ही होता है क्योंकि उसके अपने काम होते हैं। तो अब जा रहे हैं, खाना बस आई होप अच्छा बनाओ। इतना ज़्यादा थकने के बाद ना तो बस मन करता है कोई अच्छा खाना बनाओ। सुबह आंटी को बोला तो था ही मैंने मटर पनीर बनाने को, पर वो भी होता है ना कि मटर पनीर बना तो देगी पर पता नहीं ना अच्छा बनेगा नहीं बनेगा।
बाकी छाछ भी बोली हुई है, लेट्स सी बनाई या नहीं बनाई, वरना आई गेट फ्यूरियस। Meanwhile, तो अभी सबसे पहले तो मैं लीची खाऊंगी शिवांग का, क्योंकि मैं वेट कर रही हूँ द मोमेंट शिवांग आएगा फिर खाया जाएगा खाना। तो फिर लीची बहुत सारी खा लेती हूँ, और छाछ नहीं बनी बिकॉज कर्ड ही नहीं थी। सैड, शिवांग आकर भी रोएगा इसी बात पे। पर मैं तो फिर लीची तो खा ही लेती हूँ, भूख लग रही है। गाइस शिवांग अभी तक नहीं आया, मैं 3 सर्विंग्स ले चुकी हूँ अपनी लीची की। दिस इज द 3rd सर्विंग। अभी मैं आपको ये ख़त्म करने के बाद दिखाऊंगी कि मेरा कितना पॉलिथीन बाकी है। ऑलमोस्ट मेरा लीची का पॉलिथीन ओवर होने वाला है। आई लव फ्रूट। तो फाइनली डन कर लिया उसका भी PR प्रोक्टोस्कोपी। एंड आई टेल यू वन थिंग, उसका फिस्टुला बना हुआ था बिटवीन द रेक्टम एंड द वेजाइना, एंड द रीज़न वाज उसने कोई क्वेक से, कोई एक उल्टे पुल्टे बंगाली से जाके अपना वो करवा लिया, एनिमा लगवा लिया, एंड सम शार्प इंस्ट्रूमेंटेशन की वजह से एक फिस्टुला बन गया। ऐसे केसेस यार हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, मतलब क्योंकि इनिशियली ये गांव वाले क्या करते हैं, बिना डिग्री देखे या कोई भी बंगाली डॉक्टर क्वेक के पास चले जाते हैं, एंड क्वेक्स विल बी क्वेक्स ओनली। भाई 10 में 2 केस ठीक करेंगे, 8 खराब करेंगे वो, फिर वो बेचारे जो 8 खराब होते हैं वो यहीं पे आ रहे होते हैं। सो इट्स सो सैड। कितना खाली हो गया देखा, कितनी खाली, एक और खा लेती हूँ। चलो जब तक वो फोन पे बात कर रहे हैं। दोनों खा रहे हैं मटर पनीर। कैसे लग रहा है मटर पनीर? तुमने बनाया? मैंने तो नहीं बनाया। और ऊपर से एक और बात, आज वाईफाई नहीं चल रहा था, आज मेरे को पता चला शिवांग कितना अच्छा है। इतने टाइम बाद हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वरना तो हम टीवी ही देखते रहते हैं। मुझे नहीं पता चल सब कितनी अच्छी हो। गाइस अब इतनी लीची बाकी है। पहले मैंने आधी खत्म की, अब हम दोनों ने, ऐसा नहीं कि अभी भी शिवांग खा रहा है, मैंने भी खाई है। तो आज हम आई थिंक ये वाली कितनी होंगी, चिपचिप हो रहे हैं ना कि बिल्कुल फोन नहीं पकड़ा जा रहा। बट ये हम शायद 5 kg लीचीज लाए थे, और गिन के कुछ ग्राम्स बची हैं, और मुझे लगता है वो भी नहीं बचेंगे क्योंकि मैं दो यार जानबूझ के ये लेकर जा रहे हैं क्योंकि हम ब्लॉग कर रहे हैं। अभी जैसे कैमरा बंद करूँगी तो खाने लग जाएगा। ये हम लोग लंच में इतना सारा खा गए, लंच करने के बाद भी। अपन हैंड वॉश करके थोड़ा रेस्ट करने का टाइम। क्या है? मैं इमरजेंसी करके ड्यूटी थक नहीं, इधर आप नहीं, पागल लड़की है ये। इसको आलस देखो, आलस ऐसी है, ऐसी क्या इमरजेंसी थक हार के आया हो, मेरी क्या कर रही है? क्या ये चीज, ओहो इतने ऊपर तक भर दिया, वाह। टावल भी दे देना आप। तेरा तो गेम बजाना पड़े। टावल, ओ टावल तो मेरे पास ही है। So I have come home for some time. केस करने के लिए आया हूँ. Like I do come at home for some time. As you all know, I have a hospital over here, Padani Manand Lok Hospital, and my dad is a surgeon. So शाम को when I get free time, मुझे लगता है 2-3 घंटे का मार्जिन है. I do come here and learn surgeries from him. So right now also I am at home only. And एक appendectomy की है, वो मुझे करनी है. And maybe one cholecystectomy too. So और टुडे पता नहीं क्या हो रहा है, मेरा बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है एंड ऑल्सो साइनोसाइटिस काइंड ऑफ भी हुआ हुआ है बिकॉज माई नोज, थ्रोट, एवरीथिंग इज लाइक ब्लॉक्ड. सो इस चक्कर में आई एम नॉट डूइंग मच. पढ़ने का तो आई थिंक जब थोड़ी भी तबीयत ख़राब हो तो पढ़ने का सबसे पहले ऐसा होता है कि मन नहीं करता. तो अभी मैं ये बुक पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, द एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग. और मतलब मैं यही देख रही हूँ कि मतलब थोड़ा भी ये पढ़ने में मुझे सही लग रहा है. बाकी आई एम हैविंग मखाना चाट. देखती हूँ एज ऑफ नाउ अभी तक मैंने क्या कितनी पेजेस पढ़े हैं. मुझे अच्छी लग रही है बुक. घर पे थोड़ी और लीची खाते हुए, बस घर पे छिली हुई लीची मिल जाती है, हॉस्टल में खुद छिलनी पड़ती है. बट यस, दिस इज माय फेवरेट फूड, लीची एंड सम स्टडी. तो अब जैसे ड्यूटी से आए हैं तो यू ऑल कैन सी कि हेयर बिल्कुल ही अंडर नरिश हो जाते हैं. एंड ऑलरेडी 3 दिन हो चुके हैं, मेरे हेयर वॉश भी नहीं मैंने की है. एंड मतलब इतनी हीट, पोल्यूशन, सब कुछ होता है स्पेशली इन दिस इंडियन वेदर. हमारे हेयर हैव टू बी मॉइस्चराइज्ड एंड वॉश्ड वेरी प्रॉपरली. सो आई जस्ट टेक अ क्विक शावर एंड वॉश माई हेयर विद द हेल्प ऑफ दिस बी ब्लंट न्यू रेंज इंटेंस मॉइस्चराइजिंग रेंज.
So it is actually containing jojoba oil and vitamin E. So both of these really smoothens your hair, brings that shine and elasticity of your hair. Now jojoba oil is really good with minerals and vitamins and enriches your hair with those, and along with that definitely it moisturizes and increases the strength of your hair. And then vitamin E, it hydrates your scalp, remove all that flakiness onto your scalp and gives you a very nice look of your hair. So all you have to do is gently massage the shampoo on wet hair and scalp, rinse thoroughly and then apply intense moisture conditioner. So apply the conditioner evenly on the mid-length and the ends, leave it for 3 minutes and rinse off. So I've taken bath and believe me, my hair are so smooth right now और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है अभी टेक्सचर एंड आई कैन नॉट स्टॉप टचिंग माई हेयर. आई एम प्रीटी श्योर जब ड्राई हो जाएंगे तो और बढ़िया लगेंगे, बिल्कुल ही सॉफ्ट और ब्यूटीफुल लग रहे हैं. And I feel they are hydrated and moisturized much more than the usual shampooing procedure जो भी मैं करती हूँ. Also, BBlunt is a premier hair care and styling brand which stands for uniqueness and individuality. You can also get these kind of hair by just quickly ordering their product on their official website, that is bblunt.com. It is also available on Amazon, Nykaa and Flipkart. Do not forget to use the code Dr15 to avail 50% discount on their official website. All the links are mentioned in the description box below. तो हम लोग रेडी हो चुके हैं एंड वी आर गोइंग टू बारबेक्यू नेशन बिकॉज इन आवर लाइफ एवरी डे इज अ चीट डे. हर रोज ट्राई करते हैं कि अब नहीं खाएंगे तो पर ऐसा नहीं हो पाता है. और यहाँ पे अमन भी आ गया है, हम उसको भी लेकर जा रहे हैं साथ. हाय अमन. हाय व्हाट्स अप. बढ़िया. After so हाय long. आयुष. लास्ट टाइम बारबेक्यू नेशन में हम साथ ही गए थे चारों. मेरी साइड की लाइट जल्दी, मेरी साइड की भी चलनी चाहिए. हम भी गोरे से हैं. लास्ट टाइम हम लोग बर्थडे पे गए थे. हाँ. लास्ट टाइम 28 जैन को गए थे हम लोग. और अब हम आ जा रहे हैं 18th में. बहुत दिन हो गए भाई. 28 जैन से लेके अब 18th में. पहले मैं हर महीने जाता था, ऑलमोस्ट 5 मंथ्स. हर हफ्ते तक जाते थे. कंप्लीट बारबेक्यू नेशन. और ये देखो हालत. और नॉन वीकेंड डे ऑल्सो इतना रश है. और हम तीनों चारों बिल्कुल कॉर्नर पे, हमें साइड लाइन किया गया, हम यहाँ बैठे हुए हैं. शिवांग कहीं टेबल ढूंढने गया है, पक्का उसे कुछ नहीं मिलेगा. तुम्हें क्या लगता है? नहीं मिलेगा नहीं. हाउसफुल है. हाँ. इन 5 सेकेंड शिवांग खाली हाथ वापस आया है. कोई टेबल नहीं मिली, किसी ने होल्ड कर दिया तुम्हें. भैया नहीं भेजा ना यार. तूने पूछा ही नहीं. अब मैं पूछूं. 1 सेकेंड. शिवांग ने शर्त लगाई है कि वो मैनेजर शिवांग को पहचानता है, तो देखते हैं. आप इसको पहचानते हो? नहीं भैया, कोई बात नहीं भैया. It's 12 AM. 12 बजे केस लगा है, बट दैट केस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. एक से मेरा कैमरा गंदा है. यस, दैट केस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स ऑफ अ 12-year-old बॉय जिसको ब्लंट ट्रॉमा एब्डोमेन हो गया था ड्यू टू RTA एंड एकदम एब्डोमेन डिस्टेंडेड है, टेंडर है, मोस्ट प्रॉब्ली हीमोपेरिटोनियम है. सो अभी का भी एंड गैस अंडर डायफ्राम भी था ऑन एक्सरे, तो इसलिए उसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा. जो भी परफोरेशन है उसको क्लोज करना होगा, कहीं एक्टिव ब्लीड है उसको स्टॉप करना होगा. सो वही है, आज रात जाएगी केस में. So here we can see gas in the diaphragm indicating perforation. Done and dusted with the case. It's 2 AM right now. And literally trust me, मतलब जैसे ही बताया ना उसको अटेंडेंट को कि यार बच्चा सेफ है, ऑपरेशन हो गया है, क्योंकि बहुत पुअर प्रोग्नोसिस थी. एंड ऑब्वियसली वी एक्सप्लेन द प्रोग्नोसिस बिफोर हैंड. उसको पहले एक्सप्लेन था कि यार बहुत ख़राब केस है एंड ऑल, बट व्हेन टोल्ड हिम कि ऑपरेशन सक्सेसफुली अच्छे से हो गया है, द वे आई मीन वो जो हैप्पीनेस सामने वाले को देख के, आई मीन दे लिटरली उस मोमेंट के लिए लाइक यू आर एवरीथिंग फॉर देम. दे लिटरली कम डाउन एंड लाई ऑन योर फीट यार. ऑब्वियसली मतलब उसको उठाते हैं एंड ऑल, बट वो हैप्पीनेस एंड वो ग्रेटफुलनेस दिख रही होती है. एंड आई थिंक दैट इज़ द अल्टीमेट प्लेजर यू गेट बीइंग अ डॉक्टर, टू बी वेरी ऑनेस्ट.
I mean, you cannot express it, you can just feel it. That moment of happiness when you convey that good news ना. See, pros and cons हर profession के बहुत होते हैं. What I have seen कि डॉक्टर्स के नॉर्मली लोग कॉन्स बात कर रहे होते हैं, ये मारा ये सी यार रेयर केसेस सब प्रोफेशन में है, सब प्रोफेशन में ऐसा नहीं कि कोई प्रोफेशन ऐसा जिसमें सब नहीं है. आई बी वेरी ऑनेस्ट. एंड सबको दूसरे का प्रोफेशन अच्छा लग रहा होता है, बट ये वाली फीलिंग आई थिंक ये कोई और नहीं दे सकता यार.